दिस इज MM गोप और आप पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। टुडेज टॉपिक इज forfeiture of share issued at par। सिंपल मीनिंग ऑफ forfeiture इज, अगर कोई शेयर होल्डर किसी भी इंस्टॉलमेंट में अगर कुछ नंबर ऑफ शेयर का पेमेंट नहीं कर पाता है तो उस इंस्टॉलमेंट से पहले जितना भी वो पेमेंट किया था वो सारा पैसा कंपनी का हो जाएगा और कंपनी इस पैसे को रिफंड नहीं करती है। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द सिचुएशन ऑफ forfeit of share issued at par। Here is an example। X Limited issued 5,000 equity share of ₹10 each at par payable। Situation at par, that means issue price is equals to market price। On allotment ₹3 per share, on application ₹2 per share, first call ₹3 and second and final call is ₹2 per share। Mr. X was allotted 40 share। Give necessary journal entry for there are 3 cases। So first I am going to explain about the case number 1। Mr. X failed to pay allotment money and his share were forfeited। 3 सिचुएशन है। सबसे पहले हम सिचुएशन नंबर 1 की बात करते हैं। इसमें साफ लिखा है कि मिस्टर एक्स ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और उसके शेयर को फोरफिच कर लिया गया। कंपनी उसके शेयर को फोरफिच कर लेती है। हियर इज वर्किंग नोट। रेट ₹2 for application, ₹3 on allotment, ₹3 on first call and ₹2 on second call। माय डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे फोरफीचर का। तो फोरफीचर का जो जन्म होता है वो होता है कॉल्स इन एरियर से। फोरफीचर का जो जन्म होता है वो किससे होता है? कॉल्स इन एरियर से। तो सबसे पहले हम लोग कॉल्स इन एरियर की बात करेंगे। यहां पर केस नंबर 1 में साफ लिखा है 40 शेयर का पैसा मिस्टर एक्स फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर वेर सब्सक्राइब। यहां पर आप देखिए कॉल्स इन एरियर और अलॉटमेंट। रेट ऑफ अलॉटमेंट इज 3 एंड नंबर ऑफ शेयर इज 40। दैट मीन्स 120। सो ये जो 120 है मिस्टर एक्स ने पेमेंट नहीं किया। दिस इज कॉल्स इन एरियर। और जब इसका पेमेंट नहीं किया तो कंपनी के द्वारा इसके जो 40 शेयर थे उसको फोरफिच कर लिया गया, उसके शेयर को जब्त कर लिया गया। दैट मीन्स जो नेक्स्ट हमारा है फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, इसके बारे में किसी तरह की कोई चर्चा नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी ने मिस्टर एक्स से और किसी तरह का कॉल नहीं किया। सो आई हैव रिटन हियर नॉट मेड। माय डियर स्टूडेंट, बहुत ध्यान से इसको समझने की जरूरत है। मिस्टर एक्स ने किसका पैसा नहीं दिया? अलॉटमेंट का। रेट 3, नंबर ऑफ शेयर 40, 120।
मिस्टर एक्स ने ये पैसा नहीं दिया, 120 नहीं दिया, देन कंपनी फोरफिच हिज शेयर, उसके शेयर को सीज कर लिया गया। आगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, दैट मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड कॉल नॉट मेड। इसका मतलब ये हो गया कि ये एक्स ने किसका पैसा दिया था? एप्लीकेशन का। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? अलॉटमेंट का नहीं दिया। तो अलॉटमेंट से पहले क्या होता है? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का रेट क्या है? 2 है। और कितने शेयर की बात हो रही है यहां पर? 40 की। दैट मीन्स एक्स ने सिर्फ और सिर्फ कितना रुपया दिया था? 80 रुपीज दिया था। किसमें? एप्लीकेशन में। तो ये जो 80 रुपीज दिया था, ये पैसा किसका हो जाएगा? कंपनी का हो जाएगा। जब कंपनी शेयर को फोरफिच करेगी तो जो पैसा मिस्टर एक्स ने ऑलरेडी दे चुका है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? अलॉटमेंट का नहीं दिया। दैट मीन्स अलॉटमेंट से पहले जो एप्लीकेशन है उसका पैसा उसने जरूर दिया होगा। जब तक आप एप्लीकेशन का पैसा नहीं देते हैं आपको शेयर अलॉट नहीं किया जाएगा। मिस्टर एक्स ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, इसका मतलब क्या हो गया? ही हैज पेड ऑलरेडी ऑन एप्लीकेशन। कितना? 2 × 40 80 रुपीज। तो ये जो 80 रुपीज है वो किसका हो जाएगा? कंपनी का हो जाएगा। अब हम इसकी जर्नल की बात करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब यहां पर है कि नॉट मेड, दैट मीन्स रेट क्या हो गया? ₹2 + 3। नंबर ऑफ शेयर क्या हो गया? 5 हो गया। सॉरी, रेट क्या हो गया? नंबर ऑफ शेयर क्या है? 40 की बात कर रहे हैं। और यहां क्या लिखा हुआ है? नॉट मेड। इस क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, शेयर सीज कर लिया गया, शेयर को फोरफिच कर लिया गया। दैट मीन्स यहां तक क्या हो गया? 2 और 3। इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी के द्वारा सिर्फ कितने रुपए का कॉल किया गया? 5 का। 2 + 3 5 का कॉल किया, इसलिए यहां पर ये 200 हो गया। एंड इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट यहां लिखने का मतलब ये हो गया कि अलॉटमेंट में मिस्टर एक्स ने कितना अमाउंट नहीं दिया। कितना अमाउंट नहीं दिया? 120। और जब कोई कुछ इंस्टॉलमेंट में पैसा नहीं देता है तो उसके शेयर को फोरफिच कर लिया जाता है। तो फोरफिच अमाउंट क्या होगा? जो मिस्टर एक्स ने ऑलरेडी दिया था। तो कितना दिया था? यहां देखिए 80 रुपीज। हियर इट विल बी 2 × 40 = 80। दिस इज द forfeit amount, 80 rupees. So forfeited share equal to 80. Case number 2. Mr. X failed to pay the allotment money and on his subsequent failure to pay the first call his share were forfeited. अब केस नंबर 2, मिस्टर एक्स अनेबल टू पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। कॉल सिनेरियर, रेट ऑफ अलॉटमेंट इज 3, नंबर ऑफ शेयर 40, 120। फर्स्ट कॉल रेट इज 3, नंबर ऑफ शेयर 40, 120। नॉट कॉल्ड ऑफ। इस क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे सका। तो क्वेश्चन में जितना कहेगा उतना ही करना है।
तो यहां पर कॉल इन एरियर क्या क्या हुआ, अलॉटमेंट का हुआ और फर्स्ट कॉल का हुआ। उसके बाद शेयर को फोरफिच कर लिया गया। दैट मीन्स सेकेंड और फाइनल कॉल की यहां पर कॉल्ड ऑफ नहीं हुई। तो ये जो हमारा कॉल इन एरियर है जिसमें वो पेमेंट नहीं किया मिस्टर एक्स ने, किसमें नहीं किया, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। तो ये जो शेयर फोरफिच है अलॉटमेंट का, इसमें डैश कर देंगे और फर्स्ट कॉल में डैश कर देंगे और यहां पर कॉल इन एरियर में डैश करेंगे। इसका मतलब हो गया कि मिस्टर एक्स ने सिर्फ पैसा किस में दिया था, एप्लीकेशन में। तो जो पैसा एक्स के द्वारा दिया गया था उसको कंपनी क्या करती है, सीज कर लेती है। इसलिए हम यहां पर लिखे हैं शेयर फोरफिट। तो कंपनी कौन सा पैसा सीज करेगी, जो मिस्टर एक्स के द्वारा एप्लीकेशन में दिया गया था। तो एप्लीकेशन का रेट है 2 और नंबर ऑफ शेयर 80 हो गया। अब इसकी जर्नल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जब हम शेयर फोरफिच करते हैं तो जर्नल क्या पास करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब पता लगाइए कि कंपनी के द्वारा कॉल कितना किया गया, 2 3 5 5 3 8 सो 40 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 320। क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे सका तो उसके शेयर को कंपनी ने क्या किया, फोरफिच कर दिया। दैट मीन्स यहां पर सेकेंड कॉल की कोई चर्चा नहीं है, इसलिए हमने लिख दिया है नॉट कॉल्ड ऑफ। यहां पर जो हम लिखते हैं वो क्या रहता है, नंबर ऑफ मनी कॉल्ड ऑफ। टोटल एक शेयर का दाम 10 रुपया है, लेकिन कंपनी ने कहां तक कॉल किया, अलॉटमेंट और फर्स्ट का पैसा नहीं दे सका। इसका मतलब एप्लीकेशन का दिया था। तो दैट मीन्स यहां पर फर्स्ट कॉल तक 2 + 3 5 5 + 3 8। सो कॉल्ड ऑफ मनी इज ₹8। अब है अलॉटमेंट में कितना पैसा नहीं दे सका, 120। फर्स्ट कॉल में कितना नहीं दे सका, 120। तो किसको हम लोग फोरफिच करते हैं, जो अमाउंट मिस्टर एक्स के द्वारा दिया गया था। कितना दिया गया था, 80। सो फोरफिटेड अमाउंट इक्वल टू 80। शेयर फोरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ allotment and first call. Case number 3. If Mr. X failed to pay the first call and on his subsequent failure to pay the final call, his shares were forfeited. The situation is case number 3. Mr. X is unable to payment of first call and final call. So calls in arrear, first call, final call. First call is rate 3, number of share 40, 120. Second call rate is 2, number of share 40, amount is 120. तो जिसमें वो पैसा जिस इंस्टॉलमेंट में नहीं दे सकेगा उसका जो शेयर फोरफिच है उसके जस्ट नीचे हम डैश कर देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि मिस्टर एक्स ने फर्स्ट और सेकंड में नहीं दिया, इसका मतलब वो किस में दिया होगा, अलॉटमेंट में और एप्लीकेशन में। तो कॉल्स इन एरियर में हम लोग यहां डैश कर देंगे, मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में कॉल्स इन एरियर नहीं है, इसलिए दोनों में हम डैश कर दिए। और जिसमें कॉल्स इन एरियर है उसमें फोरफिचर नहीं होगा, वो अमाउंट क्या होगा, फोरफिच नहीं होगा। जब दिया ही नहीं है तो उसको सीज क्या करेगी कंपनी, इसलिए उसके जस्ट नीचे हम लोग डैश कर देंगे। ये ध्यान रखिएगा माय डियर स्टूडेंट। फर्स्ट कॉल
और सेकंड में पैसा नहीं दिया, इसका मतलब ये अमाउंट फोरफिच नहीं होगा, तो उसको फोरफिच वाले कॉलम में डैश डैश। फर्स्ट और सेकंड में नहीं दिया, इसका मतलब कहां दिया होगा? एप्लीकेशन में और अलॉटमेंट में। दैट मीन्स एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में कॉल सिनेरियर नहीं होगा। अब हमको पता लगाना है कि एप्लीकेशन में कितना दिया था और अलॉटमेंट में कितना दिया था। शेयर फोरफिट में लिखेंगे, रेट है 2, नंबर ऑफ शेयर 40, 80 रुपीज। अलॉटमेंट का रेट है 3, नंबर ऑफ शेयर 40, 120। शेयर फोरफिट का टोटल अमाउंट कितना हो गया? 120 प्लस 80, दैट मीन्स 200। तो ये 200 रुपीज क्या हो गया? कंपनी के द्वारा फोरफिच कर लिया गया। ये जो 200 है वो पैसा किसका हो गया? कंपनी का हो गया। अब हम जर्नल की बात करेंगे। तो जब भी शेयर फोरफिच करते हैं तो क्या जर्नल पास करते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब इसका अमाउंट कैसे लिखना है? यहां देखिए, फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दे सका, इसका मतलब सारा इंस्टॉलमेंट टच हो गया, सारे अमाउंट कॉल्ड ऑफ हो गए। 2, 3, 5, 3, 8 एंड 2, 10 हो गया। तो नंबर ऑफ शेयर 40 और कॉल्ड ऑफ मनी कितना हो गया? 10 हो गया। दैट मीन्स 400। और हम लोग यहां पर लिखते हैं मिस्टर एक्स के द्वारा किस किस इंस्टॉलमेंट में पैसा नहीं दिया गया। फर्स्ट कॉल में नहीं दिया 120, सेकेंड कॉल में नहीं दिया 80, और लास्ट होता है फोरफिटेड शेयर अकाउंट। ये कहां से आएगा? यहां देखिए, शेयर फोरफिटेड, टोटल अमाउंट 80 प्लस 120, दैट मीन्स, सो दिस इज द केस नंबर 3। Thank you.